त्याग की कोई व्याख्या नहीं हो सकती, पर सावरकर जी ने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए जो कुछ किया है वो त्याग और बलिदान की व्याख्या के भी काफी आगे है। ये कहते हुए मुझे बहुत गौरव होता है, अभिमान होता है। अपनी इस मातृभूमि को स्वाधीनता प्राप्त हो, इसलिए अपने जीवन में उन्होंने नहीं, उनके पूरे परिवारों ने, उनके भाइयों ने, और विशेष रूप से आप में से अनेक लोगों को ये भी इतिहास पता होगा कि सावरकर जी की परिवार के लोगों ने, विशेष रूप से घर की महिलाओं ने कितने अपमान सहन किए और किस किस प्रकार से उन्होंने जीवन को व्यतीत किया है। ये भी एक बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास है। और कभी भी जब ऐसा होता है कि सावरकर जी के बारे में कोई टीका टिप्पणी इस प्रकार की गलत करता है तो आंखों में आंसू आते, इतना बुरा लगता है। क्योंकि सावरकर जी को समझने के बारे में, सावरकर जी के विचारों को न समझते हुए है और केवल कुछ प्रकार की एक टिप्पणियां की जाती है, और वो भी बहुत दुखद है। मुझे बहुत दिनों से पहले एक पत्रकार थे, मैं जब कॉलेज स्टूडेंट था तब उनका एक जनसंघ के ऊपर एक लेख था, और उस लेख में उन्होंने दो बातों का मूल्यांकन किया था। एक था इमेज वर्सेस रियलिटी, और दूसरा उनका सब्जेक्ट था ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। सावरकर जी के बारे में इमेज वर्सेस रियलिटी, ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या है, और हमारा एक प्रकार से हम जैसे लोगों का, उसको उचित शब्द फेल्यूर ये नहीं है, पर ये हमारी कमी है कि हम सही अर्थ में उनको प्रेजेंट करने में जितने प्रमाण में सफल होने चाहिए उतने नहीं हुए। और सावरकर जैसे देशभक्त को जो संकुचित राजनीति का आधार लेकर जिन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, उसमें बड़े प्रमाण पर उनकी प्रतिमा को बदनाम करने की कोशिश की। सावरकर जी के जीवन के अनेक आयाम थे, पर उन सब आयामों से दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जो आज के देश के भविष्य के लिए हमारे साथ बहुत जुड़े हुए हैं। वो कहते थे, धर्मांतर यही राष्ट्रांतर है, और इसका प्रत्यय आज पूरे वर्ल्ड को आ रहा है। हमारे देश में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जो भाषण किया था, उसमें उन्होंने हिंदू संस्कृति, और जिसको हम लोग भारतीय संस्कृति करके कहते हैं, हिंदुत्व, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति, ये सब पर्यायवाचक एक दूसरे के लिए शब्द है। पर इसके बारे में विवेकानंद जी ने यह कहा था कि हम लोग सहिष्णु हैं, क्योंकि उनके पहले जो भाषण वहाँ हुए थे धर्म परिषद में, उसमें हर विद्वान व्यक्ति यह कह रहा था कि मेरा भगवान श्रेष्ठ है, और मेरा भगवान श्रेष्ठ है, और मेरा धर्म श्रेष्ठ है। पर जब विवेकानंद जी का अवसर आया तब उन्होंने कहा कि आप जितने लोग यहाँ आ रहे, जिस जिस धर्म के प्रतिनिधि हैं, आप सबका धर्म भी श्रेष्ठ है और आप सबका भगवान भी श्रेष्ठ है। और हमारे यहाँ संस्कृत में एक प्रसिद्ध सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। और उसमें हमारे मराठी में कवि ने उसका सुंदर अर्थ लिया है कि पड़े खाल तीजे आकाश, पड़े खाल तीजे आकाश, आकाश आकाश से जो पानी गिरता है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। तो ये उसी का मराठी अनुवाद किया है कि पडे काल तीजे नभातून पाणी, जसे सागरा तेच मिळून जाई, नमस्कार कोण्याही देवास केला, परी शेवटी तो पोचतो केशवाला। यानी जैसे आसमान से पानी गिरता है, कोई नदियों में जाता है, नालों में जाता है, अंतिमतः वो कहीं तो भी मिलते मिलते आखिर सागर को मिल जाता है, उसी प्रकार से किसी भी भगवान को नमस्कार करने से अंतिमतः वो केशव को, यानी किसी को भी करो आप, जिसकी श्रद्धा हो,
उस करो, आखिर उसी को मिलता है। ये हमारा भाव है और इसलिए सहिष्णुता, सर्वसमावेशकता, सृजनशीलता, ये हमारी हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति का परमानेंट एक स्वरूप दर्शन है। इसे कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए हमारे देश में, हमारे देश के इतिहास में आपने देखा होगा कि पारसी आए, ईरानी आए, अलग अलग प्रकार के लोग हमारे आए और उन सब लोगों को हमने स्वीकार किया, सभी लोगों को स्वीकार किया है। और ये जो विशालता थी, सहृदयता थी, सहिष्णुता थी, सर्वसमावेशकता थी, यही भारतीय संस्कृति की और हिंदू संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास जिन लोगों ने पढ़ा है, पूरे इतिहास में आप जाइए कि शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को सख्त ताकीद दी थी कि जीत हासिल करने के बाद किसी धर्म का कोई भी जगह हो, पवित्र स्थान हो, उसकी किसी भी प्रकार से विटंबना नहीं करनी चाहिए। महिलाएं किसी भी धर्म की हो, माता समान उनके साथ सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। यही छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपने लोगों को आदर्श के रूप में बताया। केवल छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं तो 5000 साल के इतिहास में, मैं इतिहास का अभ्यासक नहीं हूं, पर अभी तक मेरे नज़रों में ऐसा एक भी घटना मुझे नहीं मिली है कि किसी हिंदू राजा ने कोई मस्जिद को तोड़ा है और कहीं उद्ध्वस्त किया है और तलवार के आधार पर किसी का जबरदस्ती धर्मांतरण किया है। ऐसा एक भी उदाहरण मुझे नहीं है। और इसलिए हमारी संस्कृति, हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति ये प्रगतिशील भी है, सर्वसमावेशक भी है, सहिष्णु भी है, ये संकुचित नहीं है, जातीयवादी नहीं है, सांप्रदायिक नहीं है, और ये सच्चाई है। और इसी के लिए सावरकर जी ने अपने पूरे विचारों में दो जो उनके महत्वपूर्ण विचारों के पहलू है, बाकी तो और महत्वपूर्ण है, पर एक राष्ट्रवाद का और दूसरा समाज सुधार का, ये दो तो आज के स्थिति में भविष्य के लिए, इस देश के निर्माण के लिए हमको अति आवश्यक है कि उसको लेकर हमको आगे जाने की आवश्यकता है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि मुझे 3 बार ईरान में जाने का मौका मिला और एक बार प्रधानमंत्री जी और मैं साथ में थे और प्रेसिडेंट ईरान से वहाँ चाबार करके एक पोर्ट बनाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, इसलिए मुझे 3-4 बार जाना पड़ा। तो मुझे वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को भी मैं मिलने के लिए गया था। जब राष्ट्रपति को मिलने के लिए मैं गया, उनका एक ऐसे ही तेहरान में एक अच्छे टेकड़ी पर उनका बहुत बड़ा रहने का जगह थी, वहाँ मैं गया और उनसे मैंने जब बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा और प्रश्न मुझे ये पूछा कि मिस्टर गडकरी, आपको पता है हमारी पर्शियन कहाँ से आई? अंग्रेजी में पूछा। तो मुझे नहीं मालूम था कि पर्शियन का उगम स्थान क्या है, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। बोले पर्शियन संस्कृत से आई है, ये हमारा आपका विचार। और तेहरान में संस्कृत की चेयर है यूनिवर्सिटी में, और मैं वहाँ गया था और जर्मनी में, ईरान में, तेहरान में और दुनिया भर में संस्कृत के प्रति, आयुर्वेद के प्रति कितना लोग अध्ययन करते हैं। और हमारे देश के नए पीढ़ियों को लगता है कि ये कोई आउटडेटेड बातें हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया अज्ञान के कारण उनके मुंह से निकल जाती है। अब संस्कृत के बारे में ईरान के प्रेसिडेंट वहाँ के मुझे बता रहे हैं और वो बता रहे कि पर्शियन संस्कृत से आई है। और उन्होंने आगे मुझे कहा कि शायद राममोहन नाइक मेरे से ज़्यादा अध्ययन करके उनको पता होगा कि लखनऊ के आसपास से जो मुस्लिम बंधु, वहाँ उनका जो उगम स्थान था, जो ईरानियन थे, वो वहाँ से काफ़ी लोग वहाँ गए और वहाँ के रिश्ते यहाँ जुड़े हुए हैं और उसके कारण वो संस्कृत उस समय वहाँ गई। ये सिंधु से
लेकर हमारे सिंधु और हिंदू ये शब्दों का बार बार सावरकर जी के इसमें उपयोग होता है। तो सिंधु नदी कहाँ थी और हिंदुत्व कहाँ है, इसका कितना बड़ा रिश्ता है, ये बार बार सावरकर जी ने अपने विचारों में रखा था। दुर्भाग्यवश 47 के बाद और 47 के पहले हम लोगों ने अच्छी भूमिका ली, विशेष रूप से उस समय महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के नेताओं ने जो नीति अपनाई, उसके बाद में अंग्रेजों ने जाते जाते हमारे देश को खंडित करके वो यहाँ से गए और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, ये एक अब ग्राउंड रियलिटी है। पर आज भी सावरकर जी ने जब ये हुआ तब उन्होंने उस समय अपनी भारत माता के जो दो टुकड़े हुए, इसका दुख और दर्द उनके जीवन में लगातार उनको होता रहा। पर इतिहास के पन्नों में कुछ बातें ऐसी होती हैं कि इतिहास जो होता है वो भूतकाल में चला जाता है। शायद भूतकाल में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ये चिंतन का, अभ्यास का और अध्ययन का विषय जरूर होता है। पर इतिहास जो भूतकाल में होता है, उस इतिहास से भविष्य के तरफ देखकर सही रास्ते में चलना ये बहुत आवश्यक होता है। और इतिहास में की हुई गलतियां अगर भविष्य में भी करते जाएंगे तो फिर से एक बार इतिहास उसी प्रकार से गलत दिशा से जाते रहता है। ये आज तक पूरे दुनिया का इतिहास है। और इसलिए सावरकर जी ने जो लिखा था, जो उन्होंने कहा था, उसका स्वाधीनता के पहले जो कुछ था, वो जो रेफरेंस था, वो तो अलग है। पर आज भविष्य के हिंदुस्तान का निर्माण करते समय हमें इन बातों को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। देखिए, सेकुलर इस शब्द का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो धर्मनिरपेक्षता नहीं है। आप घर में जाकर आप इंग्लिश डिक्शनरी निकालो, उसमें यही लिखा है, सेकुलर शब्द का मीनिंग है पंथ निरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव। और सर्वधर्म समभाव ये तो भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति का नैसर्गिक स्वरूप है। इसमें हमें किसी ने सिखाने की आवश्यकता नहीं है, विवेकानंद जी ने कहा है और यह सच्चाई भी है। हमने सभी संस्कृतियों का सम्मान भी किया है और इसीलिए हम यही नारा देते हैं कि अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता। और इसलिए हमने सब हमारी अलग अलग राज्यों की संस्कृति, भाषा, प्रथा, परंपराएं अलग होने के बाद में भी हम एक श्रेष्ठ भारत के रूप में, एक देश के रूप में हम सब लोग मिलकर रहते हैं और मिलकर काम करते हैं। आज स्वाभाविक रूप से दुनिया की स्थिति कैसी है, यह आप जरूर समझिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को जब तक बाहर जाने का मौका नहीं मिलता तब तक सच्चाई ध्यान में नहीं आती। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे दुनिया में आज दुनिया दो विभागों में बटी हुई है। एक है फंडामेंटलिस्ट, टेररिस्ट, आतंकवादी, हम ही श्रेष्ठ है, हमारा भगवान श्रेष्ठ है, ये कहने वाले लोग हैं। और दूसरी तरफ सहिष्णु, सहजता, सर्वसमावेशकता, इसका आधार लेकर डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ हम सब मिलकर रहेंगे कहने वाला एक विचार प्रवाह है। अब एक बात सच्चाई ये है, you can establish equality between two equals, but you cannot never establish equality between the two unequals. आप अच्छे हो इसका मतलब दुनिया अच्छी है, ऐसा नहीं होता है। और इसलिए आज की स्थिति में हमें सर्वसमावेशक, प्रगतिशील होते हुए भी और सही अर्थ में सर्वधर्म समभाव, सब धर्मों का सम्मान करते हुए सबको साथ लेकर आगे जाना है। पर अपीजमेंट ऑफ कम्युनिटी, किसी माइनॉरिटी की या किसी कम्युनिटी की अपीजमेंट करना, तुष्टीकरण करना, यानी सेकुलरवाद नहीं है। यह सेकुलरवाद का गलत मिस इंटरप्रिटेशन है। और इसलिए सावरकर जी की बात सुस्पष्ट रूप से उन्होंने कही थी कि हमारे देश में उपासना पद्धति अलग अलग होते हुए भी हम सब लोग एक है, हमारा राष्ट्र एक है
और ये कहते समय उन्होंने जो राष्ट्रवादी विचार की जो सोच दी थी वो आज हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर उसके तरफ अगर हमने ध्यान नहीं दिया और भविष्य में आगे जाते समय उसकी अगर चिंता नहीं की तो आज एक बार हमने हमारे देश की, इस महान देश के 2 टुकड़ों में बंटवारा देखा है। अगर ऐसा ही रहेगा तो हमारे देश की बात तो छोड़ो, वो दुनिया में भी बड़े प्रमाण पर जिस प्रकार से गतकालीन इतिहास से जिस प्रकार से धर्मांतरण हुए हैं, जिस प्रकार से फंडामेंटलिस्ट आतंकवादी और एकाधिकारशाहीवादी लोगों ने जिस प्रकार से कब्जा किया है, वो ऐसा ही एक तरफा होता रहेगा तो ना समाजवाद रहेगा, ना लोकतंत्र रहेगा, ना धर्मनिरपेक्षता रहेगी। मुझे याद है स्वर्गीय बाला साहेब देवरस जी के एक भाषण में उन्होंने कहा था, और बाद में मैंने बहुत लोगों को कहा कि इसको आप टेस्ट करो और बताओ। उन्होंने कहा था कि जिस देश में 51% मुस्लिम है, उस किसी भी देश में लोकतंत्र भी नहीं है, समाजवाद भी नहीं है और धर्मनिरपेक्षता भी नहीं है। ये कब तक चलेगा? जब तक मेजॉरिटी मुस्लिम नहीं होगी। मेजॉरिटी मुस्लिम होने के बाद वो देश कैसा चलता है उसके 50 उदाहरण है। फिर आप पाकिस्तान से लेकर सीरिया से लेकर अभी आजकल टर्की भी जिस बातों पे, सब देशों की तरफ देखिए उनकी जो लाइन कैसी चल रही है। पर एक बात सच्चाई ये भी है कि ये सब बातों को विरोध करने वाले मुस्लिम समाज में भी प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील और उदारवादी लोग हैं, और वो इस बात को विरोध करते हुए चाहते हैं कि शिक्षा का प्रसार हो और भविष्य का जो जीवन है वो ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान से जुड़ा हुआ है, और इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड स्किल का उपयोग करके हमारा समाज प्रगतिशील हो, समृद्ध हो, संपन्न हो और उदार मतवादी हम रहे, हम कहीं भी संकुचित न बने। ये कहने वाला एक बहुत बड़ा प्रवाह मुस्लिम पत्रकारों में, मुस्लिम विचारों में, मुस्लिम शिक्षाविदों में है। मैं जब महाराष्ट्र में एमएलए था तो मुझे एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिला। तो जब इंजीनियरिंग कॉलेज मुझे मिला तो मैंने नागपुर में आकर सोचा कि क्या करना चाहिए। तो मैंने अंजुमन इस्लाम करके वहाँ के एक मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ी थी, उनको कहा कि मुझे तो कॉलेज खोलना नहीं है, पर मैं आपको ये कॉलेज दे सकता हूँ। आज मुस्लिम समाज में मैंने देखा है कि चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर, इसके सिवा कोई धंधा नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि आप ये इंजीनियरिंग कॉलेज आप लीजिए, और वो कॉलेज मैंने उनको दिया, और उस कॉलेज से अभी तक 5000 मुस्लिम लड़कियां इंजीनियर बनी हैं और करीब 10,000 मुस्लिम लड़के इंजीनियर बने हुए हैं। और उस कॉलेज में जब भी मैं जाता हूँ तो वहाँ के सब लोग और समाज भी उस बात के लिए याद करता है कि वो कॉलेज हुआ और इतने बड़े प्रमाण पर वहाँ से इंजीनियर तैयार हुए। तो ये समझने वाले लोग हैं, पर वो बहुत माइनॉरिटी में है। मुझे याद है कि मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तो पाकिस्तान से डॉन करके जो अखबार है उसके संपादक हमारे हिंदुस्तान में आए थे, और वो मुझे मिलने के लिए आए थे, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें मुझे कही, और जिसमें उनमें और मेरे में काफ़ी मतैक्य था। और मैंने उनको कहा कि इस दिशा में जाना बहुत अच्छा है, ये दुनिया के लिए, विश्व के लिए, हम सब के लिए अच्छा है। उनकी अच्छी अच्छी बातें मैं याद करता रहा, और करीब यहाँ से जाने के बाद 1 महीने के बाद मुझे न्यूज़ मिली कि आतंकवादियों ने उनको गोली से फूंक दिया, वो खत्म हो गए। आज भी जो जो पाकिस्तान में प्रोग्रेसिव बात कहता है, उदारमतवादी बात कहता है, उसके प्रति यही जो जिस प्रकार से उसको पूरी तरह समाप्त किया जाता है। एक बात जरूर है कि हमको भी सोचते समय परिस्थिति का आकलन करते हुए अध्ययन करना होगा कि जो पाकिस्तान की स्थिति वो बांग्लादेश की नहीं है। जो बांग्लादेश सरकार की सोच है वो पाकिस्तान से काफ़ी अलग है। पर इन सब बातों में एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि ये उदारमतवादी जो सर्वसमावेशक, पॉपुलर भाषा में जिसको सेकुलर वादी कहते हैं, इन लोगों की मेजॉरिटी एस्टैब्लिश होना वहाँ, ये भी बहुत कठिन काम है।
और इसलिए ऐसे लोगों को सपोर्ट करना ही निश्चित रूप से प्रगतिशील और प्रबुद्ध समाज के रूप में हम सबका कर्तव्य भी है, हम उसको सपोर्ट करें। पर उसके साथ साथ सावरकर जी के दिशा दर्शन में जो राष्ट्रवादी चिंतन था, जो उन्होंने कहा था और जिसके लिए बाला साहब देवरस जी ने भी जो बात कही है कि मेजॉरिटी अगर मुस्लिम हो जाती है तो लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता नहीं रहती है। ये जो मूल्यांकन है वो किसी धर्म के खिलाफ हम नहीं है, न कोई जातिवादी न संकुचित कोई दृष्टिकोण हम अपना रहे न रख रहे हैं। हम तो ओरिजिनली बाय जेनेटिक हम उदार मतवादी है, सर्वसमावेशक है और सहिष्णु है। ये तीनों बातें तो हमको किसी ने सिखाने की आवश्यकता ही नहीं है, ये हिंदू संस्कृति की स्वाभाविक नैसर्गिक रिएक्शन है और उसका हमें अभिमान भी है। पर यह करते समय सावरकर जी ने जो दो बातें रखी, उसमें से एक हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने जो बात रखी वो विचार सामाजिक समता और समरसता, सोशल इक्वालिटी, इसका भी चिंतन करने की हम सबको आवश्यकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सामाजिक विचार और स्वतंत्रवीर सावरकर जी के सामाजिक विचारों में अंतर नहीं था। सच्चाई तो ये थी कि सावरकर जी अम्बेडकर जी से भी 1 फीट आगे थे और सावरकर जी ये कहते थे कि हमारे यहाँ जो धर्म का अर्थ होता है, जो धर्म कांड के साथ जुड़ा हुआ है, वो अंधश्रद्धा को नहीं मानते थे, विज्ञानवादी थे। और उन्होंने कहा कि समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समूल नष्ट होनी चाहिए और हिंदू धर्म में ये जो चल रहा है, ये जातीयवाद के ऊपर जो श्रेष्ठत्व था, इसके आधार पर जो विशेष रूप से जो धर्मांड एक प्रकार से चल रहा था, उसके वो प्रखर विरोधक थे, विज्ञान के प्रखर समर्थक थे। पर उनका जो हिंदुत्व था, वो हिंदुत्व जो था, जो उनके विचार थे, उसके समय जो सामाजिक सुधार के जो उनका चिंतन था, वो आज की स्थिति में आज भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति उसकी जन्म से बड़ा नहीं होता, उसके जाति से नहीं बड़ा होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए व्यक्ति का महत्व जो है वो उसके जात के आधार पर नहीं होता, उसके गुणों के आधार पर होता है। इस बात को केवल भाषणों के लिए नहीं, तो अपने व्यक्तिगत जीवन में और आचरण में मैं उसका उपयोग करूंगा और उसी प्रकार से व्यवहार करूंगा, ऐसा कठोरता से कहने वाला भारतीय नागरिक, यही सावरकर जी की अपेक्षा थी। और हम तो उसी विचार परिवार से आए हैं कि पूना की वसंत व्याख्यान माला में आदरणीय स्वर्गीय बाला साहेब देवरस जी का भाषण बहुत प्रसिद्ध है। हमारे दादा इदाते जी यहाँ बैठे हैं, अनेक सालों तक सामाजिक समता समरसता के लिए उनको पता है कि महाराष्ट्र में जब संघ का काम करते थे तो हमारे दामोदर दाते थे, बहुत श्रेष्ठ प्रचारक थे और उनके जीवन में, उनके आचरण में, उनके व्यवहार में सामाजिक समता का जो उनका आचरण था, स्वर्गीय दत्तोपंत जी का था, हम लोगों ने वो सब नज़दीक से देखा है। और इसलिए संघ में, संघ परिवारों के संगठन में हम जातीयवाद को मानते नहीं है। हमारे यहाँ जो हमारा संघ चालक जो होता है, जो हमारा मुख्य शिक्षक होता है, वो जो कहेगा उसका आदेशों का सब लोग पालन करते हैं। वो कौन से जात का ये विषय नहीं होता। और इसीलिए समाज में समता और समरसता प्रस्तावित करने के लिए स्वातंत्रवीर सावरकर जी ने बार बार हिंदू समाज को चेतावनी दी थी और उन्होंने कहा था कि समाज की जातीयता, अस्पृश्यता समूल नष्ट होनी चाहिए। आज भी हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम भी इस समस्या को अभी हम सुलझा नहीं पा रहे। आज भी हमारा समाज जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, धर्म के आधार पर टूटा हुआ है। कभी कभी हमारे यहाँ अभी करतारपुर जो गुरुद्वारा था, वो रोड बनाने का मुझे सौभाग्य मिला और वो 45 दिन में रोड बनाया। और मैं जब वहाँ गया तो सिख समाज में विशेष रूप से, क्योंकि अब हमारे सब सिख बंधु वहाँ जाते हैं, तो मुझे मिले। मैं तब गुरुद्वारों में गया था अमृतसर, तो उन्होंने इतनी खुशी जताई, तो मैंने कहा आपको जितनी खुशी उतनी मुझे खुशी हुई।
क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास यही था कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए उन्होंने दोनों बच्चों ने बलिदान कर दिया। हिंदू धर्म को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए सबसे कितनी बड़ी कुर्बानी सिख पंथ में कितने लोगों ने दी है, वो हमसे अलग कैसे हो सकते हैं। हमको मंदिर में जाते हुए जो भाव होता है वही गुरुद्वारा में जाते हुए होता है। वही भाव हम कोई बौद्ध विहार में जाते तो वही भाव होता है। हमें कोई अलगता महसूस नहीं होती, ना होनी चाहिए। पंथ अलग अलग होगी, उपासना पद्धति अलग होगी, पर हमारी संस्कृति एक है। संस्कृति सबकी एक चिरंतर पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना हम सब इसके बिंदु है। यही बात हमको सिखाई गई, यही संस्कार हमारे ऊपर हुआ। और इसलिए आज सावरकर जी के इस स्वतंत्र सावरकर साहित्य सम्मेलन के मुझे एक बात आपको कहनी है कि एक बात तो हमारे हाथ में है जिसमें अभी भी हम लोग पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं। वो है सावरकर जी के सामाजिक विचारों को पूरी तरह, उनके सपने का जो सामाजिक विचारों के आधार पर का जो भारत है वो निर्माण करने के लिए हमको और परिश्रम और मेहनत करने की आवश्यकता है। हमारे भारतीय समाज से, हिंदू समाज से छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता हम समूल नष्ट करेंगे और हमारे समाज को उच्च नीचता के भाव को समाप्त करके मानवता के आधार पर, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति के आधार पर जो भारतीय संस्कृति से मिली है उसके आधार पर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। ये पहला संकल्प हमने करना चाहिए। और दूसरा जो है उनका, वैसे बाकी तो बहुत बातें हैं, मैं तो जब आपको माझी जन्मठेप करके उनका किताब है, वो हिंदी में लिखा है, मराठी में है वो, पर अभी उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी हुआ है। कभी आप ये किताब पढ़ो। मेरे बचपन में मैं 4 बार पढ़ा हूं और वो याद को लेकर आज भी मेरे आंखों में आंसू होते हैं। माझी जन्मठेप ये किताब पढ़ते हुए आज भी मेरे तुरंत आंखों में आंसू आते, इतने दुखद प्रसंग है। और ये सब होने के बाद, देश के लिए इतना सब कुछ करने के बाद, ये मैंने तो कार्यक्रम लिया है और मैं अपने जो मेरे पास अगर कोई गुडविल है तो उसका उपयोग करके जो व्यक्ति सावरकर जी के विरोध में बोलता है, विरोधी पार्टी का, मैं उसको एक एक व्यक्ति को मिला हूं। अब मैं कोट नहीं करता। और उन्होंने कहा कि आप नितिन गडकरी आप बहुत अच्छे हो। मैंने बोला मैं अच्छा हूं तो फिर सावरकर भी अच्छे हैं। अगर मैं अच्छा हूं तो संघ भी अच्छा है, और अगर मैं अच्छा नहीं हूं तो बाकी सब, वो सब बुरे हैं तो मैं भी बुरा हूं। आप गलत फहमी निकाल डालते हैं। विचारों की लड़ाई विचारों से करो। मतभिन्नता हो सकती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको कहा कि मतभेद हो सकते हैं, मतभिन्नता हो सकती है, तो मनभेद नहीं हो सकता। मुझे याद है कि आज भी वाजपेयी जी का फोटो और उनकी कविता मैंने बीजेपी के अध्यक्ष के नाते मेरे पीछे लिख कर रखी, और आज भी वो अमित शाह के भी पीछे थी, राजनाथ जी के भी पीछे वो फोटो था, और आज वो नड्डा जी के पीछे है कार्यालय में, कि छोटे दिल से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे दिल से कोई खड़ा नहीं होता। ये अटल जी जो कह रहे थे, ये अटल जी का भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति के संस्कार से ही उन्होंने कही हुई ये बात है। और इसलिए आज मुझे आपको सबको ये कहना है कि सावरकर जी के बारे में जो राष्ट्रवादी चिंतन है उनका, वो भविष्य के लिए दूरगामी मूलभूत चिंतन है। अगर इस देश की संस्कृति, हिंदुस्तान को भविष्य में अगर जीवित रखना चाहते हो तो सावरकर को अगर भूल जाएंगे, और जो 47 में एक बार हुआ, मुझे लगता है कि आगे भविष्य के दिन भी अच्छे नहीं है। तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और जिस प्रकार से, मैं ये केवल भारत की बात करके मैं नहीं कह रहा हूं, आज अभी अमेरिका भी यही कहने लगी है। वो हमारे से ज्यादा डेमोक्रेट्स है, प्रोग्रेसिव है, लिबरल है, पति पत्नी में भी स्वतंत्रता है विचारों की, इतने विचार स्वतंत्र है। मुझे अमेरिकन एम्बेसडर एक बार मिले थे, मैंने उनको बहुत कोसा था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारे यहाँ आता हूँ तो आपकी गालियाँ खाता हूँ, पाकिस्तान में जाता हूँ तो उनकी गालियाँ खाता हूँ।
पर अनुभव सबको आ गया। आतंकवाद का अनुभव केवल हिंदुस्तान को नहीं आया, पूरे विश्व को आ रहा है। अब विश्व को यह बात पता चल गई है कि विश्व की सबसे बड़ी समस्या कोई है तो फंडामेंटलिस्ट आतंकवादी ही वर्ल्ड में हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और इसलिए पूरे वर्ल्ड की, विश्व की प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट कमिटी, पूरी कम्युनिटी अब आतंकवाद के खिलाफ एक हुई है, फंडामेंटलिस्ट और आतंकवादियों के खिलाफ ये पूरी एक हुई है। और उनमें जो लोग प्रोग्रेसिव है, लिबरल है, डेमोक्रेट्स है, उनको हम सपोर्ट करें। ये किसी धर्म के खिलाफ हम नहीं बोल रहे, हम मुस्लिम धर्म के खिलाफ नहीं है, मुस्लिम अल्लाह के खिलाफ नहीं है, मुस्लिम संस्कृति के खिलाफ नहीं है। जो आतंकवादी है, जो टेररिस्ट है, जो फंडामेंटलिस्ट है, जो कहते हैं कि हम अच्छे बाकी सब काफिर है, हर बात को हटाओ, इस प्रवृत्ति के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को लोकतांत्रिक चिंतन के आधार पर विश्व के लिए सोचते हुए सावरकर जी की बात को लेकर आगे जाना होगा। ये बात संकुचित भी नहीं है, जातिवादी भी नहीं है, सांप्रदायिक भी नहीं है और किसी धर्म के खिलाफ भी नहीं है और धर्मनिरपेक्षता के भी खिलाफ नहीं है। आवश्यकता यही है कि आप जैसे लोगों को मैं प्रार्थना करूंगा कि अब सोशल मीडिया बहुत प्रभावी हुआ है। अब ये प्रभात प्रकाशन किताबें निकालते हैं, पर अच्छी बात है, वो बेचारे आप भी कितना साहित्य निकालते हैं, पर नई जनरेशन पढ़ती नहीं, वो मोबाइल पर बैठते हैं और मोबाइल पर वो छोटे छोटे एक आधा मिनट के कोई प्रसंग, सावरकर जी के वाक्य, कोई विचार, अगर आप उस प्रकार की कोई नई टेक्नोलॉजी लाओ। देखो, मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, ये दो शब्दों में फर्क है। वी आर ऑल इन फेवर ऑफ मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के हम विरोध में हैं। तो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सावरकर जी के विचारों को आज की भाषा में नई जनरेशन को प्रभावी रूप से पहुंचाने का काम ये हम सबको करना है। और ये करने के लिए ये जो आप पत्रकार, साहित्यिक, विचार करने वाले जो लोग हैं, वो अगर ठीक प्रकार से करेंगे तो जो शुरुआत में मैंने कहा था कि इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन वाली कहानी नहीं होगी। जो सच है वो सच के रूप में अब सब समाज के सामने पहुंचाने की जिम्मेदारी सावरकर जी के सही विचार नए पीढ़ी तक प्रभावी रूप से पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। और मुझे खुशी है कि सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान ने इस सब विचारों का दो दिन का चिंतन मंथन हुआ है, उससे प्रेरणा लेकर और देश के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए, और मैं मानता हूं कि विश्व को भी, क्योंकि अब जो प्रश्न और समस्या है वो हिंदुस्तान तक सीमित नहीं रही है। और ऐसे इन सब बातों को ध्यान में लेते हुए अब तो सावरकर जी के विचारों के साथ बाकी भी विदेश के भी लोग अब बातों को, सावरकर जी की जो बात कह रहे थे, जब वो हिंदुस्तानी और भारतीयों में हम लोग नहीं समझ पाए, वो अमेरिका वाले समझ गए, अब यूके वाले समझ गए, फ्रांस, जर्मनी और पूरे यूरोप में उन्होंने लिबरल अप्रोच रखा। और जितने जितने लोग सीरिया से आए, लीबिया से आए, सबको अपने यहाँ समा लिया। अभी कल मैं स्वीडन में था, तो स्वीडन में भी सबको ले लिया और उदारवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया। पर आने वाले लोगों ने जब जहां जहां पैर पड़े संतन के, आए हुए लोगों ने जब अपने गुल खिलाए तो वो हैरान हो रहे हैं, अब बता रहे कैसे करना। उन्होंने तो नागरिकत्व भी दे दिया, सिटीजनशिप भी दे दी, वोटिंग राइट भी दे दिया, और अब विचित्र अवस्था में फंसे गए। अब क्या करना इसके लिए सोच रहे हैं। हम किसी के विरोध में नहीं है, हम किसी धर्म विशेष के विरोध में नहीं है, हम सांप्रदायिक, जातीयवादी, संकुचित दृष्टिकोण को स्वीकारते नहीं है। हम उदार मतवादी है, हमारी संस्कृति सर्वसमावेशक, सहिष्णु है और पूरे विश्व का कल्याण हो, ये हम कहते हैं। हम भी ये नहीं कहते हिंदुस्तान का कल्याण हो। हमारे मंदिर में पूजा होती है तो हमारे साधु संत क्या कहते हैं आखिरी में, विश्व का कल्याण हो। अरे हमारा कोई विरोध करने वाला हो तो उसका भी कल्याण हो, इतने हम सहिष्णु हैं। और इसलिए हमारी इस बात को सावरकर जी का विज्ञान दृष्टिकोण, सावरकर जी की सामाजिक सुधार का दृष्टिकोण और सावरकर जी का राष्ट्रवादी चिंतन,
ये 3 बातें भविष्य के लिए नए पीढ़ी तक प्रभावी रूप से पहुंचाएंगे तो देश का भविष्य उज्जवल रहेगा। और ये साहित्य सम्मेलन हमको नए पीढ़ी के लिए सावरकर जी को निश्चित रूप में उचित शब्दों में पहुंचाने की प्रेरणा देता रहेगा, यही विश्वास व्यक्त करते हुए और फिर से एक बार प्रतिष्ठान को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।